नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही रोचक न्यूज़ पे बात करेंगे। उम्मीद है ये शायद चर्चा या बात आपने सुन भी ली हो, क्योंकि भारत में होने जा रहा है देश का पहला एकल विवाह यानी सोलोगैमी। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी पब्लिश हुई हैं विभिन्न न्यूज़पेपरों में, जो आपने देखी होंगी। और इसके से आपको एक नई तरह की, चूंकि ये न्यूज़ है, नई खबर है, तो निश्चित तौर पर आपको इसके बारे में जानकारी आवश्यक है। तो देखिए, चर्चा में क्यों है ये बात? तो चर्चा में इसलिए है कि अभी हाल में ही एक बड़ौदा गुजरात की लड़की है, 24 साल की, जिसका नाम है क्षमा बिंदु। उसने घोषणा की है कि वो 11 जून 2022 को खुद से ही शादी करने वाली है। जी हाँ, खुद से ही शादी करने वाली है। और खुद से ही शादी करने का ये भारत में ये पहला एग्जाम्पल है। और इस तरह की शादी को कहा जाता है एकल विवाह, स्वविवाह या सोलोगैमी। हालांकि एक संकेतात्मक विवाह होता है, इससे व्यक्ति अपना रिश्ता अपने साथ ही जोड़ता है। और ये जो क्षमा बिंदु है, ये प्रमुख रूप से एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं। और उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में, क्योंकि वो शादी करना नहीं चाह रही थी। तो इन्होंने और रिसर्च किया इसके बारे में कि और क्या कर सकते हैं। तो उनको रिसर्च के दौरान पता चला कि विदेशों में इस तरह से सोलोगैमी होती है। तो उन्होंने भी देश में पहले कोशिश करी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की। फाइनली उनको पता चला कि भारत में इस तरह की कोई भी शादी नहीं हुई है आज तक। तो फिर उन्होंने 11 जून को देश की पहली सोलोगैमी यानी एकल विवाह, आत्म विवाह, स्वविवाह करने की घोषणा की। ये क्षमा बिंदु हैं, ये इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। और इसमें एक मुझे बड़ी मज़ेदार सी चीज़ लगी कि इन्होंने एक ये जो संस्कृत का डायलॉग है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरियसी वगैरह, ये लिख के रखा हुआ है। तो इससे इनके बड़े व्यक्तित्व का अलग एंगल का भी पता चलता है। चलिए, तो बात करते हैं कि भारत का जो पहला एकल विवाह या स्वविवाह या सोलोगैमी है, इसका मायने क्या है। तो पहले इस एंगल को क्षमा बिंदु के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो क्षमा बिंदु हैं, उनका कहना है कि स्वविवाह का मायना है अपने लिए प्रतिबद्धता और स्वयं से बिना शर्त प्यार करना। उन्होंने आगे कहा कि यह एक आत्म स्वीकृति का ही तरीका है, खुद से ही प्यार करना। और मज़ेदार चीज़ ये है कि इस विवाह करने के बाद, जब वो ये विवाह करेंगे 11 जून को, तो उसके बाद वो हनीमून पे भी जाने वाली हैं। और इसके लिए वो गोवा में 2 हफ्ते का एक हनीमून प्लान कर रही हैं। अभी हनीमून कैसे होगा, क्या होगा, ये तो वो ही जानती हैं। चलिए, अब इस तरह की जो शादियां होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, इस तरह की शादियों को प्रमुख रूप से सोलोगैमी या स्वविवाह या आत्म विवाह कहा जाता है। अब देश में इस पर काफ़ी चर्चा होगी, काफ़ी न्यूज़ में रहेगी। क्षमा बिंदु भी काफ़ी न्यूज़ में होने वाली है, काफ़ी उनके इंटरव्यू ऑलरेडी हो गए हैं और बहुत सारे होने वाले हैं। देखिए, इस तरह की शादी ऐसी होती है कि इसमें विवाह से जुड़े हुए सारे रिवाज तो अपनाए जाते हैं, बस अंतर ये होता है कि वो व्यक्ति वो रिवाज खुद ही कर रहा होता है। और इसीलिए इसे सेल्फ मैरिज बोलते हैं, क्योंकि सारे रीति रिवाज वगैरह वो खुद ही कर रहा है, खुद से ही कर रहा है। देखिए, एक और इसमें रोचक तथ्य है इस शादी में क्षमा बिंदु की, कि इनके जो माँ बाप हैं, वो इस शादी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी बेटी के जो बेटी ने निर्णय लिया है उसका समर्थन कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं है इससे। तो ये भी एक बड़ा भारतीय पेरेंट्स की दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन लगता है इस तरह की बात से। अब हम बात करते हैं, क्या विदेशों में इस तरह की शादियां होती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल होती हैं। विदेशों में काफ़ी कॉमन है इस तरह की शादियां। और ऐसे लोगों की भरमार है पूरे विश्व में, विभिन्न यूरोपियन और अमेरिकन देशों में, जहां वो सेल्फ मैरिज करते हैं। तो इस तरह की शादी कई उसमें होती हैं। अब थोड़ा सा हम अगर हम इतिहास की बात करें, सोलोगैमी का इतिहास था क्या या है क्या, तो पहला जो उदाहरण है सोलोगैमी का, वो प्राप्त होता है 1993 में, जब अमेरिका की एक डेंटल हाइजीनिस्ट थी, लिंडा बेकर। इन्होंने सोलोगैमी की थी, मतलब स्वविवाह किया था। तो ये पहला एग्जाम्पल 1993 में मिलता है। इसके बाद भी काफ़ी देशों में, यूरोपियन और अमेरिकन देशों में इस तरह की शादी हुई। और लिंडा बेकर ने तो जो शादी की थी, उसमें उनके अपने 75 दोस्तों ने भी भाग लिया था, और सारी रस्में भी की गई थी इस शादी में। और एक मज़ेदार और इसमें तथ्य है कि सोलोगैमी तलाक भी हो चुका है।
तलाक भी हो चुका है। पिछले साल एक ब्राज़ील की मॉडल थी क्रिस गैलेरा, जो 33 साल की थी। उन्होंने इस तरह की अपने सोलोगमी मैरिज के 90 दिन बाद अपने सोलोगमी विवाह को समाप्त घोषित करके तलाक घोषित कर दिया था, क्योंकि उनको किसी व्यक्ति से प्यार हो गया था। चलिए, तो इस तरह के विवाह का देखिए चलन बढ़ रहा है। 21वीं सदी में लोग जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कैरियर से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उनमें बहुत टाइम लगता है। फिर लोग अब बच्चे भी नहीं चाह रहे हैं, तो कई तरह की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके चलते इस तरह के विवाह का ट्रेंड बढ़ रहा है। और यहाँ तक कि यूरोप की कुछ ट्रैवल एजेंसी सेल्फ मैरिज पैकेज भी ऑफर करते हैं। जिस तरह से हनीमून पैकेज दिए जाते हैं, उस तरह से सेल्फ मैरिज पैकेज भी अब कई यूरोपियन कंपनियां ऑफर करने लगी। अब इसका एक और पक्ष देखते हैं कि कानून क्या कहता है इस तरह की सोलोगमी वगैरह के मामले में। तो देखिए, कानून की अगर हम बात करें तो इस तरह का जो स्वविवाह या सोलोगमी है वो किसी भी देश के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी इस विवाह को, ऐसे विवाह को कानूनन मान्यता प्राप्त नहीं है। ये विवाह मुख्य रूप से टोकन होते हैं, यानी प्रतीकात्मक ही होते हैं, और कानूनी रूप से किसी पे बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि दो पक्ष ही नहीं है तो बाध्यकारी कैसे होंगे। और इसके लिए उन्हें कोई कानूनी दस्तावेज भी नहीं बनवाना पड़ते, अपना वैवाहिक स्टेटस भी नहीं बदलना पड़ता है। अब बात करते हैं भारतीय कानून की। तो भारतीय कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति खुद से शादी नहीं कर सकता, शादी में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी इस तरह से सोलोगमी भारत में कानूनन वैध नहीं। तो ये तो है मैटर सोलोगमी का, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस पर काफ़ी बातचीत होगी, न्यूज़ आएगी और चर्चा में रहने वाला ये टॉपिक। तो उम्मीद है ये विषय आपको पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आगे भी मैं इस तरह की रोचक जानकारी लाता रहूँगा। धन्यवाद।